देखो 7 फार्मूले प्रूव किया था आपको, है ना। ये आपको पहला फार्मूला ये बताया था, देखो एक्सेसिबिलिटी को एक बार फिर से आप लोग सबको एक बार ये बताया था कि 1/x² + a², इसका फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाया था 1/a tan इनवर्स x/a, यही ना। दूसरा ये बताया था 1/x² - a², इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था 1/2a log of x - a/s + a। तीसरा फार्मूला ये बताया था ds/a² - x², 1/2a log of a + x/a - x। चौथा फार्मूला ये बताया था ds/√of x² + a² log of x + √of x² + a²। ठीक है। पांचवा ये बताया था ds/√of x² - a² log of s + √of x² - a²। छठवां फार्मूला ये बताया था ds/√of a² - x², तो क्या बताया था sin इनवर्स x/a। और सातवां फार्मूला ये था ds/x√of x² - a², तो 1/a sec इनवर्स x/a। इतने फार्मूला से इंप्रूव किया था। लिख लो इसको, हाईलाइट एक बार फिर से, फिर आगे बताते हैं। फिर ये भी बताया था tan x का इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको, -log cos x, और ये log sec x। ठीक है, दो फार्मूले। 9 नंबर में बताया था cot x का इंटीग्रेशन log sin x। और 10 नंबर ये फार्मूला बताया था sec x का इंटीग्रेशन log sec x + tan x। और फिर ये भी बताया था -log sec x + -tan x log tan π/4 + x/2 log tan π/4 + x/2। और cosec इसका इंटीग्रेशन sec x और ds log sec x + tan x -log sec x + tan x sec x - tan x log tan π/4 और + x/2। ये cosec x ds, cosec x ds का माइनस log cosec x + cot x log cosec x - cot x log tan x/2। इतने फार्मूले को रोक किया हूँ हाल ही में अभी। लास्ट में देखते हैं, अभी हम पढ़ा अब आगे वाला फार्मूला देखो इसी के। चलो चलो
फार्मूले रूल के लिए। चलो क्वेश्चन बताते हैं। अभी तो फार्मूले बता दिया था, 11 के फार्मूले इधर लिख रहे हो 9 नंबर। चलो सात नंबर 11 फार्मूले थे, यहाँ लोग 12 नंबर डालो। एक ये है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है लॉग एफ एक्स। तो क्या करेंगे, पुट एफ एक्स को टी मानते हैं, डिनोमिनेटर को टी मान लो, इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स और डी एस इधर आ गया, एफ डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी, वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी, लॉग टी होगा और टी की वैल्यू रख दो लॉग क्या एफ एक्स। तो इसका मतलब जब न्यूमरेटर डिफरेंशियल रहेगा डिनोमिनेटर का तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होगा। थर्टीन फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको बताया गया था ना, जब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो पुट क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एस इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। जैसे आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, न्यूमरेटर में डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, वही बोला कि एफ डैश एस क्या होता है, एफ एक्स के डिफरेंशियल, एफ एक्स के डिफरेंशियल को एफ डैश एस से डिनोट करने की परंपरा है, पीछे पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे एफ डैश एस क्या है, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशियल है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ जैसे कि स्क्वायर टेन एस का डिफरेंशियल है, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टेन एस हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, डिनोमिनेटर को टी माने तो उसका न्यूमरेटर का दोनों साइड का डिफरेंशियल किए, तो इसका एफ एक्स का एफ डैश एक्स और टी का डी टी अपॉन डी एस, डी एस इधर आ गया तो एफ डैश एच डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ एफ डैश डी एस के स्थान पर डी टी लिख दिया, अपॉन एफ एक्स के स्थान पे ये टी, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और टी की वैल्यू क्या, एफ एक्स लॉग एफ एक्स। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला निकालने जा रहे हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर को मिटा देना, कल सभी फार्मूला याद करके आना। सबसे पहले पूछेंगे घंटे का, घंटे भर नहीं 10 मिनट। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया 14 नंबर है, 13 नंबर, इसी को प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एस बराबर ए साइन थीटा, उस दिन बताए पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दो तो क्या आएगा, डी एस अपॉन डी थीटा, ए साइन थीटा का डिफरेंशियल कास थीटा, तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए कास थीटा और डी थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, रूट ऑफ ए स्क्वायर, एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और ये होगा ए cos थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा ए cos थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और ये होगा ए cos थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट का क्या होगा, ए cos थीटा और ए cos थीटा ए डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि पावर वाले टर्म को कोफिशिएंट में, इसलिए जो आप पूछ रहे थे इसके पहले संडे को ना साइन स्क्वायर आया था तो आप पूछ रहे क्या करें, इसको क्या करो, 2 फार्मूले आप जानते हो, cos 2a का cos 2 थीटा का फार्मूला जानते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कि नहीं, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इसका क्या फार्मूला है, 2 sin स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना, ये एक फार्मूला ये जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा और एक 1 माइनस cos 2 थीटा, सुन रहे हो, जिससे मान लो एग्जाम में आ गया cos स्क्वायर थीटा, आप क्या करें नहीं सोचते उस समय, जब यहाँ क्वेश्चन आए तो अभी सोचने लगो कि हम अपने से करते थे क्या काम, इस प्रकार सोचोगे तो बात करोगे नहीं, और दिमाग में गहराई तक कोई क्वेश्चन जाएगा, और वही तो विज्ञान में भी बनता है, जो यहाँ जिसको आप सोचे रहते हो ज़्यादा बार, अब सोचे नहीं से उतार भर लिए, और घर में भी जब पढ़े तो हो गया, कभी जब किताब खोले तभी उसके बारे में सोचते हो, किताब बंद होने के बाद रास्ते में चलते हुए क्या क्या कंडीशन आने वाली है, क्या आज सीखे, नई चीज़ क्या बताई गई, किस स्थिति में क्या पुट करते हैं, कौन सा फार्मूला आज नए सीखे, रास्ते में चल रहे हो, वो आप पढ़ाई के समय के अलावा सोए भी हो, नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल ना खोले रहो, सोचो आज नई सुबेरे से लेके क्या चीज़ में सीखे हैं, नई चीज़ केमिस्ट्री में क्या सीखे, हिंदी में क्या सीखे, क्या चीज़ उसमें ध्यान रखने वाली चीज़ थी, जैसे इसमें x बराबर के साइन थीटा पुट करना, जब यही नहीं जानते हो रहोगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा रास्ते में आ गया, आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला लगाने के लिए ऐसा किए, देखो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, कहोगे क्यों फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये पावर वाला टर्म है तो कोफिशिएंट के रूप में बदलेंगे, तो कोफिशिएंट के रूप में बदलेंगे क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जब कोफिशिएंट वाला होता है, जैसे कोई आपसे पूछे कि cos as का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कह दोगे कि sin as अपॉन a, यही कहोगे, लेकिन ये नहीं जानते कि cos की पावर as का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो नहीं जानते, कोफिशिएंट में a हो तो जानते हो, पावर में a हो तो नहीं जानते, रिडक्शन फार्मूला आगे पढ़ोगे तब बनेगा भी, तब आप कोर्स में है ही नहीं, इसलिए क्या हटा नहीं गया है, तो आगे का कोर्स है रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, ये अभी क्या है ही नहीं, तो पावर वाले टर्म को कोफिशिएंट के रूप में बदलना पड़ता है, तो कोफिशिएंट के रूप में, तो यहाँ पावर वाला टर्म था कि नहीं है, यहाँ ये कोफिशिएंट के रूप में आ गया, यहाँ ये पावर में नहीं है, थीटा का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 को मल्टी, जब आपको फार्मूला दिमाग में रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस cos 2 समझ जाओगे, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस cos 2 थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, इधर लिखते हैं i इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, अब ये इसके स्थान पर क्या लिख दें, ये 1 प्लस cos 2 थीटा, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 2, अब इसका क्या करेंगे अलग अलग, 1 डी थीटा और a स्क्वायर अपॉन 2 cos 2 थीटा डी थीटा, तो i इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट थीटा है, ये a स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होगा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, बताओ cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, sin 2 थीटा
इंटीग्रेशन में है। हाँ अपॉन टू डिफरेंशियल माइनस साइन cos टू थीटा का इंटीग्रेशन sin टू थीटा अपॉन टू थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, वही लिखोगे cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, पर cos टू थीटा तो sin टू थीटा, लेकिन थीटा का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर अपॉन टू ये थीटा, ये ए स्क्वायर अपॉन टू, ये साइन टू थीटा का क्या फार्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन टू, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या करोगे, I इज इक्वल टू, ये आपको पता है क्या माना गया था यहाँ, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा माना गया था। ए को इधर ले आओगे तो एक्स अपॉन ए, यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक राइट ट्रायंगल बनाओ, देखो 10th क्लास में पहुंच गए कि नहीं। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है तो आपको cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेनस ए है, तो क्या निकालना पड़ेगा, पीजीटी से, बेस इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब cos थीटा का क्या फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए, ये हुआ। अब cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब sin थीटा की वैल्यू कैसे आ गई, s अपॉन, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, sin को इधर ले आओगे तो sin इनवर्स s अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। ये देखो थीटा है, तो थीटा के स्थान पर लिख देंगे sin इनवर्स s अपॉन a। फिर क्या लिखा है, a स्क्वायर अपॉन 2 sin थीटा, तो sin थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, s अपॉन a। फिर लिखा है cos थीटा, तो cos थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। ये सब वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए ये सब निकालेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लिख दो, थीटा की वैल्यू रख दो ये वाली, साइन इनवर्स एस अपॉन ए। ये क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये ए और ए मिलके क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए और ए मिलके ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एस अपॉन ए 1 अपॉन 2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन 2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन। इसमें कहाँ कहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है, पहली चीज़ ये तो कि आपको क्या पुट करना है ये ध्यान रखना होगा, है ना, एस बराबर ए साइन थीटा। फिर पुट करने के बाद यहाँ तक तो आ जाओगे, यहाँ तक आप क्या करना होगा, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या, 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर 2 sin स्क्वायर होता तो 1 माइनस cos 2 थीटा। ऐसा क्यों करेंगे कि घात वाले पावर वाले टर्म को कोफिशिएंट के रूप में बदलने के लिए, ये पावर वाला टर्म ये कोफिशिएंट के रूप में बदल गया। फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे cos टू थीटा का sin टू थीटा अपॉन 2, यहाँ पे थीटा का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर sin टू थीटा का फार्मूला लगाना होगा 11th क्लास वाला, कौन, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 2 कैंसिल हुआ,
अब इस साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू एस अपान ए आ गया, तो थीटा की वैल्यू निकाल लिए तो साइन इनवर्स एस अपान ए आ गया। पर cos थीटा की वैल्यू कहाँ पाओगे? तो साइन थीटा की वैल्यू दी गई हो तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 10th क्लास में पढ़े थे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो रिमेंस 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते, नहीं पढ़े थे? उसकी मदद वही वाला यहाँ पे लगाए, साइन थीटा की मदद लेकर के साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है सपाने तक cos थीटा की वैल्यू निकाले, ये आ गया। और यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए ऐसा किए, तो वैल्यू पुट कर दिए, साइन थीटा के स्थान पे सपाने लिख दिए और cos थीटा के स्थान पे ये लिख दिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपान ए। तो ये ए मिलके ए स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 1/2s ये, तो इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में, ठीक है। अब इसके माध्यम से दो फार्मूले हम अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ देखने को क्या मिला कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एस है, तो 1/2 लगा और एक्स से, और फिर इसी को उतार दिया गया, फिर 1/2 ए स्क्वायर लिखे, और फिर क्या किए, इसी के रेसिप्रोकल, इसके पहले फार्मूला हम प्रूव किए थे 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एस का, इसका इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स एस अपान ए, अभी लिखे हो आप लोग, इसका इंटीग्रेशन लिखे हो ना, साइन इनवर्स एस अपान ए होता है। तो इसी का रेसिप्रोकल का फार्मूला यहाँ लगाया गया 1/2 ए स्क्वायर लिख करके। इस प्रकार दो फार्मूले और लिखे जा सकते हैं इसी की मदद से। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, यदि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुनो, अब 1/2 एक्स सब में लिखेंगे, 1/2 एक्स सब में लिखेंगे, 1/2 ए स्क्वायर सब में लिखेंगे, और 1/2 ए स्क्वायर सब में लिखेंगे। ये इसके आगे है। हाँ, ये फार्मूले की मदद से दो फार्मूले डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे ये फार्मूला प्रूव किए तो ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को देख करके यहाँ पे लिखे, तो यहाँ क्या आया 1/2s लिखे, इसके बाद यही चीज उतारा गया है, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, तो 1/2s लिखने के बाद इसी को उतार दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ भी 1/2s लिखने के बाद इसी को उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, इसमें ध्यान रखें कि माइनस होता। अब आता क्या, इसको आगे प्रूव करके भी दिखाएंगे, याद करने तरीका आपको बता रहे हैं ना। अब देखो ये रूट ऑफ 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी लिखवाए थे। इसका बताए हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इसका बताए हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग ऑफ एक्स प्लस, पीछे भी लिखवाएं, अप्रूव भी किए थे। ये 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए। देखो ये 3 के फार्मूले जो यहाँ है उसी के रेसी, सुनो ये है यहाँ, तो इसी का रेसिप्रोकल का फार्मूला ये है। टेक्निक बता रहा हूँ, जिंदगी भर भूलेगा नहीं यदि आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी हम जो बोले हैं इसका समझाएं, बताना कि क्या क्यों बताए हैं, ये सब वजह भी बताना, याद करने का तरीका आप भी बताना कि कैसे कैसे याद रख सकते हैं उसको। इसका जो फार्मूला हम लिख रहे हैं इसी का रेसिप्रोकल पे यहाँ लिख दिए, देखो ये फार्मूला लिखा है, इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ। हाँ, जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 1/, कर दिए, जो है तो 1/, कर दिए, ये है तो 1/, कर दिए, ठीक है। अब देखो जब इसका फार्मूला हम निकाले तो यहाँ पे वो इसी के रेसिप्रोकल का यूज हुआ है, यहाँ के नहीं हुआ है साइन इनवर्स अपान, तो 1/2 ए स्क्वायर लिखने के बाद इसका यूज हुआ है, इसके रेसिप्रोकल का ना। तो 1/2 ए स्क्वायर लिखने के बाद इसी के रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ेगी, तो रेसिप्रोकल का ये फार्मूला है, यहाँ लिख दो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ भी 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो 1/, जैसे इसका फार्मूला निकाल रहे थे तो 1/2s लिख दिया, इसी को उतार दिए, 1/2 ए स्क्वायर सब में लगाना, फिर आगे क्या करना है, इसी के रेसिप्रोकल का फार्मूला लिख देना, ठीक है। पहले क्या करेंगे 1/2s लिखेंगे सब में, फिर जो यहाँ है वही उतार दिए सीधे 1/2s लिखने के बाद। जैसे 1/2s लिखने के बाद रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2s लिखने के बाद इसी को उतार दिए, 1/2s लिखने के बाद इसी को उतार दिए, 1/2 ए स्क्वायर सब में है, देखो 1/2 ए स्क्वायर सब में है,
तो इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में प्लस में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में प्लस में है। याद रखना इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में माइनस होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1/2 ए स्क्वायर लिखने के बाद क्या करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल का जो फार्मूला आपको याद है वहाँ साइड में लिखोगे, यहाँ जैसे इसके रेसिप्रोकल का फार्मूला साइन वर्सेस कॉन, इसी के रेसिप्रोकल का फार्मूला log ऑफ x प्लस ये लिखा गया, ठीक है। इसी के इसके आगे तो चीज नहीं रहता हैं, इसके आगे तो नहीं रहेगा, मतलब रेसिप्रोकल जो करेंगे। हाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल का फार्मूला लिखा जाएगा बस। यहाँ पे याद करने का टेक्निक है बता रहे हैं, इसका प्रूफ भी है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ाने के बाद इसका प्रूफ किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, ठीक है। इसकी मदद से इसको लिख सकते हैं, समझ गए। क्या करना पड़ेगा, 1/2s लिख करके उसी को उतार देना है, ठीक है। फिर 1/2a स्क्वायर लिख करके क्या करेंगे, उसी के रेसिप्रोकल का फार्मूला लिख देना। देखो आज ही काम मेरा, आज ही पानी व्यवस्था अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तीनों फार्मूले का अच्छे से देखो, फिर बिन देखे लगाओ, लिखो तीनों फार्मूले को क्या क्या करना पड़ेगा। ये तीनों फार्मूले देखो यहाँ पे 1/2s सीधे उतारना है, फिर 1/2s लिखने के बाद इसी को उतार देना है जिसका इंटीग्रेशन करना है, फिर 1/2a स्क्वायर तीनों में लिखना है, फिर उसी के रेसिप्रोकल का फार्मूला लिख देना है। रेसिप्रोकल का फार्मूला आपको लिखा है, वन अपॉन टू एस लिख करके इसी को उतार देना है जो यहाँ है, फिर 1/2 स्क्वायर सब में लिखना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं, आपको अब बारी बारी से आके लिखोगे। अच्छे से देख लो अभी, कौन सा लिख रहे हैं सर, ये और इधर कौन सा लिख रहे हैं आप, रेसिप्रोकल वाला लिख रहे हैं। छठे फार्मूला सबको यहाँ लिखना है आके, अभी देख लो अच्छे से। ये लिखा हुआ है, ये इनका वो रेसिप्रोकल का फार्मूला भी लिखा, ये लिखा। जैसे तुरंत लिखना रहे तो आप टेक्निक जल्दी से याद करोगे, ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे करो, तो बात कहाँ करोगे फिर, ठीक है। ऐसे क्या करो ना, 1/2s लगाना, फिर ऐसे कर देना, वैसे कर देना है,
वहाँ लिखना है सर तुरंत आप- एक क्वेश्चन बता ये तो लॉग वाला क्वेश्चन है हैं? लॉग वाले में बताइए इसका फार्मूला प्रूफ किए हैं कि ये आया इसका फार्मूला प्रूफ करने से ये आया तो थे कल परसों जो प्रूफ किए वो थे वाले फॉर्मूले कहाँ लिखे हाँ। सर वो जो 1/dx रेसिप्रोकल वाला लिखा है उसके आगे ये sin इनवर्स x अपॉन a वाला लिखना पड़ेगा ना। हाँ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला मान लीजिए वो वाला लिख मान लीजिए वो 3 नंबर इस साइन इनवर्स से पानी लिख दोगे तो log a में लिखना है, ये भी log में लिखना है, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस log ऑफ s प्लस ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है देखो, जब ये फार्मूला याद हो गए इसी की मदद लेकर के ये कैसे लिखोगे 1/2s लिख करके इसी को उतार दोगे। हां फिर 1/2a स्क्वायर लिख के इन्हीं के उल्टे का फार्मूला लिख दोगे। ये वही ना बोल रहे थे सर पहले 1/2a स्क्वायर फिर इसी के उल्टा का फार्मूला लिख दिया गया। सर पहले सीधा वाला फॉर्मूला लिखते हैं हाँ। उसको तो उल्टा वाला ही करवाइएगा, पहले सीधा वाला करवा दीजिए। हाँ तो पहले इसको लिखो इसके बाद इनको लिख दो, तो पहले समझ गए कि कैसे कैसे करना है, लिख लोगे आप हाँ, बताओ आप लिखो। उल्टा चक्कर था। ठीक है 60 नंबर का है, कितना सही होता है लिखते हैं। 8 नंबर का हाँ 10 फार्मूले हैं 10 नंबर। पहला वाला तुम करो दूसरा वाला मैं करूंगा। नहीं पूरा सबको लगाना है। ऐसा क्या चल ही नहीं रहा है। क्या करूँ हाथ लगा चलते चल ही नहीं रहा है, हटा कर मजा नहीं आ रहा चल ही हाँ? नहीं रहा है। ऐसा नहीं चलता है निप पेन है ये झटक के बैठा आप ऐसे लिखते हैं अभी तक गड़ा गड़ा के लिखता है दिल्ली में चीटिंग करेंगे। उस रेसिप्रोकल वाला लिखना है, अब लिखते हैं जैसे लिखते हैं। तुम तो सब अलग लिख के आ जाएगा। पहले ने 1/2 सही तो फॉर्मूले है ना, देखिए पूरा ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ दिन याद की वही लिख रहा है। लॉग बाहर है। अंडर रूट प्लस में करो। एक कॉमन मिस्टेक कर दी इसने। मेरी कभी तो छेना ना करे। अरे भाई सामने लिखा था हो गया। कोई फुल फॉर्मूला लिखे और मुझे एक बार और दिखा दो। लो चल 60 में 10 नंबर मिला आपको। ऐसा क्यों सर? सही करे सिर्फ इस समय तो ये ये सही कर करे रहा है। सर हम सही करे सर X करने का मतलब हाँ ठीक है। अब आओ ऊपर वाले मैं सही बस कर अरे रहे वहाँ जहाँ तुम अब A लिखे गलती वहाँ बता वहाँ दिया X हम सही कर रहे गलती कहाँ पे? मैं बता दो सर अब आप कहाँ खोल के देख लो कहाँ गलती की है। वहाँ पे 1/2 अब बताओ तो जब बता देंगे तो उनको स्थिति परिस्थिति याद आ जाएगी जो नौकरी में लिखे हैं। हाँ चलो तो यहाँ पे गलती किए हो हाँ ठीक है, या और यहाँ कर दी गलती, यहाँ प्लस होगा ठीक है, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भरा माइनस होगा ठीक है, और यहाँ पे ये x होता है, यहाँ ये लिख दिए, यहाँ भी प्लस है होता है, यहाँ भी प्लस। कहने का मतलब कितना ध्यान रखने की जरूरत है, आप लोग उसको जानते नहीं हो। हम कितना बोलते हैं वो स्थिति परिस्थिति हम सब कुछ जानते हैं, कितना तैयार करने पर कितना ध्यान रखने पर कोई चीज बनने वाला है। तो तुम जाओ सही करो एक बात देखो। ठीक है ना,
इसलिए इतना तेज बोलते रहते हैं। तो आपको लगता होगा कि जब आपको मौका नहीं देगा तो लागे फालतू में सर जी बोलते रहते हैं, आपको गुस्सा भी आएगा, इसीलिए अवसर देते हैं। ठीक है कि जब चीज़ तैयार करने के उद्देश्य से यहाँ बैठोगे ना, तो कुछ स्टेप बात कर ही नहीं सकते पढ़ते समय। ठीक है, कर रहे हो इसका मतलब आपका दिमाग मन नहीं लग रहा है, इधर उधर आप बात कर रहे हो। ठीक है, आप बताओ, लिखो और आप ही जाओ कृपान सही करो। कुछ भी गलत हो जाएगा, एक भी शब्द गलत होगा 0 नंबर है। ठीक है, कहीं रहेगा कहीं जाओ, 10 एक तो सही था इसका। अब चलो बैठ तुम करो। सीधा करके लिखो मान लो। हाँ पॉइंटेड पे आ जाए तो नहीं आता है अच्छे से। लिखो आगे वाले जो बनते ये वाले तो ये नहीं आते, ये वाले में आए नहीं आते। नहीं, अभी जो बताए तो अभी है बताया ना, तीनों अभी में ना बताया। अभी बताए तो लिखो फटाफट जो जो नहीं आते, नहीं आते। अरे लिखो भाई कुछ इसमें आगे सच में। देखो कितना प्रैक्टिस करने के बाद बनता है, फीलिंग आई। यस सर, हमें खुद नहीं करना है। लगता ना रहोगे सब, आप भी आओ मुकर्रर। भूल जाता है ये। वहाँ तो लगता है सब बन जाएगा, उसे है भूलता, हम तो लिख देंगे सब। एक्शन बनने के लिए ऊपर वाला वो भी गलत है सर, उसमें लास्ट में ए स्क्वायर है, वो हाफ ए स्क्वायर है। साइन इनवर्स x अपॉन a ही होगा। 1/2 a स्क्वायर होगा, तो ऐसे लिख दिए हो। x अपॉन a ही लिखा था, साइन इनवर्स x अपॉन a। सर वो रुक जाओ जी, मेरा मन मत भटकाओ। नहीं आइए ठीक है सर। हाँ, लिखते आगे दूसरा लिखो। सर मैं देखा मेरे में ए लिखा है वहाँ पे एक्स में।
हाँ समझ लिखे रहे झूठा वाली लिखे थे जल्दी से। सब तो नहीं गलत हो गया। सिली मिस्टेक। इसी में छोटा हो जाएगा। पानी के लिए हो गया सर। चल एक भी सही नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करूंगा। हाँ ठीक है कल लगा प्लस माइनस दिक्कत होगी, बाकी मैं प्लस नहीं। देखो वो वहाँ पे वन अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ठीक है, वन अपॉन टू ए स्क्वायर लिखे ही नहीं। अब वन अपॉन टू ए स्क्वायर लिखने के बाद साइन इनवर्स एस अपॉन है, ठीक है। तो ये वन अपॉन टू लिखे ए स्क्वायर नहीं लिखे, लॉग ऑफ फिर लिखोगे एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारी ये एक्स का लिखे ही, और ये वन अपॉन टू स्क्वायर यहाँ भी नहीं लिखे, फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एस का लिखे ही नहीं, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पास देखेगा तो बन जाएगा। नीचे सब क्वेश्चन लगता है, इसका तो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ही होगा। एक्स अपॉन ए, इसका क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो आप ही किस्मत आजमा लो कितना नंबर आप पा जाते हैं। हाईएस्ट उसी का हो जाए कृष्ण का 10 नंबर हाईएस्ट। मेरा भी 10। चलो कहाँ था ब्रैक का नंबर ये तुम तो पूरा भी नहीं लिखे, मैं पूरा क्वेश्चन लिख के भले गलत हो। क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया है। पूरा अटेम्प्ट किया हूँ नीट का एग्जाम। हाँ, इतना अटेम्प्ट किया है। सर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसकी खुशी में 10 नंबर मुझे भी मिलता है। 10 नंबर नहीं, 2 नंबर फिर भी मिलता है। सब सीधा चलाते करके नहीं चलाते नहीं। सीधा कर। सर आज पता चल गया कि आपको लिखने में कितनी मेहनत पड़ती है। हमको कुछ नहीं पड़ती, आप लोग पहली बार लिख रहे हो इससे ऐसा लग रहा है। जो कहने का मतलब कि तैयारी करके घर में कोई पीरियड खाली हो, इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे होता है सब स्टेप भूल जाते हैं। खाने लागे टूटी ना, मालूम घर जाओ। पहला मिस्टेक और उसको छोड़ दूसरे को लिखो, जो बनता हो उसको लिख दो। ये लोग बारिश से मजाक कर रहे हैं, अब एक बार बारिश इनके साथ जाएगी। यही है भाई, क्या तू खा लेते हैं कुछ चल हम लोग जाते हैं। हम लोग जाते हैं। रोटी आज माँ के साथ चलो पहले तो की बात में क्या लगने के कोई जो बनता हो नीचे वाले कोई लिख दो। सर मैंने बताइए लोग आगे तक ही पा पता आगे सुबह सवाल कॉफी कप कर दिया करिए। सुबह सवाल तक क्या है आगे लिखे। चलो सर। अब टेस्ट चल रहा थोड़ी कोई बताएगा।
सर वैसे देखा जाए मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मैं ही लिखा हूँ हैंड राइटिंग में 10 मार्क्स पर गुड हैंड राइटिंग। मुझे लगा अच्छे लिखूंगा। एक नंबर कम मिला। इस हिसाब से मेरा पानी ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? चलो इनको भी Thank you, sir. हम इसको बहुत बताना हम लोग। आज मान करेंगे। इसमें भी 1/2 a स्क्वायर नहीं लगा है, A square। 1/2 a स्क्वायर नहीं लगा है, 1/2 a स्क्वायर। सबसे बैठ नहीं लगता है तो नहीं है। इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब बनेगा। कोई पीरियड खाली हो लगाने लगो, कोई भले कितना पढ़े बोले पढ़ाकू बनते हैं। उनको याद करते रहो कि इसमें 1/2 s सब में लिखना है, 1/2 s 1/2 a स्क्वायर सब में लिखना, फिर लागा किसमें करना है। बारिश हो रही है।
है